शाम की चाय के लिए आज आप लोगों से शेयर करूंगी ऐसे खस्ता कुरकुरे करारे नमक पारे जो एक खाएगा वो खाता ही रह जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको झटपटे पकवान में। माशाल्लाह आप नमक पारों की लेयर्स तो चेक करें, बनाना उससे भी ज़्यादा आसान है और बनाकर आप इन्हें स्टोर कर सकते हैं 1 से 1.5 माह के लिए। जब भी चाय बनाएं मज़ेदार से ये नमक पारे निकालें और इन्जॉय करें। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। बाज़ार से 100 गुना अच्छे कुरकुरे करारे नमक पारे बनाने के लिए सबसे पहले तो एक बोल में डाला है मैंने 1 कप के बराबर मैदा। 2 टेबलस्पून इसमें चावल का आटा भी डालूंगी। ये नहीं है आप लोगों के पास तो 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड कर लें। हाफ़ टी स्पून डालें इसमें नमक, हाफ़ टी स्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा। इसके अलावा इसमें शामिल करूंगी मोटी कुटी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून। अजवाइन डालेंगे हाफ़ टी स्पून, जिसे आप लोगों ने मसल कर डालना है तो इसकी खुशबू में 100 गुना इजाफा हो जाएगा। काली मिर्च का पाउडर डालेंगे हाफ़ टी स्पून और 3 टेबलस्पून इसमें डालेंगे पिघला हुआ घी। अच्छा, नमक पारे की इस क्रिस्पी रेसिपी में आप लोगों ने घी का ही इस्तेमाल करना है, तभी आपके नमक पारे खस्ता बनेंगे जिन्हें आप देर तक स्टोर करके रख सकते हैं। घी को मिक्स कर लेते हैं आटे में अच्छे तरीके से। इतना अच्छे तरीके से मिक्स करें कि मुट्ठी बनने लगे। इसका मतलब है कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। बस जी, अब थोड़ा थोड़ा सा पानी डालें और आप लोगों ने एक सख्त सा आटा या डो बनाकर तैयार कर लेनी है। जैसे समोसों के लिए बनाते हैं ना, उससे थोड़ा सा हम नरम रखेंगे आटे को। ये इतनी झटपट और आसानी से बन जाने वाले नमक पारे हैं, खाने में तो इनका जवाब नहीं। और ऐसे नमक पारे शायद ही आप लोगों ने पहले बनाए हों। चलें जी, आटा मैंने गूंद लिया है और आप इसकी थिकनेस नोट कर लें। ये देखें, हल्का सा मैंने इसे सख्त रखा है। कवर लगा देंगे और तकरीबन 20 मिनट के लिए मैं इस आटे को रेस्ट पर रखूँगी ताकि ये अच्छे तरीके से सेट हो जाए। अच्छा, 20 मिनट के बाद आप लोग देखें कि हमारी डो या आटा अच्छे तरीके से मुलायम हो चुका है। अब क्या करेंगे, इसको हल्का सा लंबाई के रुख में बेल लेंगे और फिर हमने छोटे छोटे से पेड़े बना लेने हैं। पहले पेड़े बना कर रखेंगे ना तो हमें बेलने में बहुत ही आसानी रहेगी। तो तकरीबन 1 कप मैदे से मैं 5 छोटे छोटे पेड़े बनाकर तैयार कर लूँगी। एक पेड़ा उठा लूँगी और बाकी के पेड़े आप लोगों ने ढाँप कर रख देने हैं। काउंटर पर डालेंगे हल्का सा खुश्क मैदा और इसको बेलना स्टार्ट कर देंगे। रोलिंग पिन की मदद से आप रोटी बेल लें और जितनी पतली हो सके आपने इस रोटी को बेल लेना है। बहुत ज़्यादा पतली रोटी बेलनी है, इतनी कि आपको नीचे से काउंटर नज़र आने लगे। देखें कुछ इस तरीके से। अब क्या करेंगे, साइड से हमने थोड़े थोड़े किनारे काट लेने हैं, ट्रिम कर लेने हैं और एक स्क्वायर पीस निकाल कर तैयार कर लेना है। अच्छा, जो हम ये डो निकाल रहे हैं ना, इसे दोबारा से आटे में मिक्स करें और दोबारा से पेड़ा बना लें, इसे ज़ाया नहीं करेंगे। अब जो हमने स्क्वायर पीस निकाला है उस पर लगाएंगे पिघला हुआ घी। अगेन आप लोगों ने घी ही लगाना है, ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना। घी के ऊपर डाल दूंगी मैं खुश्क मैदा और देखें इस तरीके से हाथों की मदद से मिक्स कर लें घी और मैदे को, जिससे हमारे नमक पारों की लेयर्स बड़ी ही ज़बरदस्त आएंगी। अब रोटी की एक साइड से आप इसको फोल्ड करना शुरू करें। थोड़ा सा हाथ आप लोगों ने टाइट ही रखना है, इसमें स्पेस बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। लंबा सा रोल बना लें तो दोबारा से इसे हल्का हल्का सा बेल लें काउंटर के ऊपर हाथों की मदद से, ताकि ये मज़ीद पतला और लंबा हो जाए और स्नैक्स बड़े ही क्रिस्पी बनेंगे। अब हमने इसकी करनी है कटिंग। तो जैसे बाज़ार से स्लांटी मिलती है ना, बस वही शेप आप काट लें और इसी तरीके से सारे नमक पारे बनाकर तैयार कर लें। स्टेज पर आप लोगों को रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, प्लीज़ आप लोगों से गुजारिश है रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अच्छा, फ्राई करने के लिए ऑयल को आप लोगों ने हल्का गरम रखना है। बिल्कुल हल्की आंच पे इन्हें फ्राई करेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। जितनी हल्की आंच रखेंगे
उतनी ही स्नैक्स की लेयर्स खुलेंगी और ये क्रिस्पी शानदार कुरकुरे बनेंगे। तो देखें हल्का हल्का सा कलर आना स्टार्ट हो चुका है। इन्हें फ्राई करते हुए मुझे तकरीबन 5 से 6 मिनट गुजर चुके हैं। इंशाल्लाह ताला ये मज़ेदार से नमक पारे इतने कोई खस्ता बनेंगे कि आपके मुंह में घुलते जाएंगे। तो अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है, बस जी निकाल लेते हैं और बाकी के नमक पारों को भी आप लोगों ने ऐसे ही फ्राई कर लेना है। माशाल्लाह से नमक पारे बड़े ही टेस्टी बने हैं, मगर मैं इन पर हल्का सा चाट मसाला डालूंगी और गर्मा गर्म चाय के साथ इसे इंजॉय करेंगे। चलें जी, देर किस बात की, आप भी बनाएं और फैमिली के साथ इंजॉय करें। यकीन करें समोसे पकोड़े खाना भूल जाएंगे, ये इतने टेस्टी स्नैक्स तैयार होते हैं और माशाल्लाह से आप देखेंगे कितने क्रिस्पी हैं, मेरे हाथ लगाने से ही टूटते जा रहे हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, रेसिपी को ट्राई करना है। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर दें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन अल्लाह निगहबान।